हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं कि हम सैप में एंट्री शीट किस तरीके से बनाते हैं। एंट्री शीट का मतलब सबसे पहले जब हमने किसी भी वर्क को करवाने के लिए पीआर बनाया था, पीआर को रिलीज़ कराकर पास कराकर फिर उसका पीओ बनवा लिया। पीओ बनवाने के बाद हमने उसका सारा काम करवा लिया। अब हमें किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के जो उसने वर्क किया हुआ है उसका पैसा उसे रिलीज़ करवा कर उसको देना है। तो उसके लिए इस तरीके से एक इनवॉइस पेपर देता है वो हमें, जो उसका बिल होता है। उस बिल का हमें एक सर्विस एंट्री शीट बनानी होती है कंप्यूटर पे। सर्विस एंट्री बन जाने के बाद इस बिल पर उसकी सर्विस एंट्री आ जाएगी और सर्विस एंट्री आने के बाद ये बिल हमारे अकाउंट्स में चला जाता है, जहाँ से हमारे ठेकेदार का, हमारे कॉन्ट्रैक्टर का जो बिल होता है, जो पैसा होता है, वो उसे रिलीज़ कर दिया जाता है। तो आइए समझ लेते हैं कि एंट्री शीट हम किस तरीके से बनाते हैं। जैसा कि अपने पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि ये हमारा एक सर्च बार होता है, टी कोड सर्च बार। और एंट्री शीट बनाने के लिए जिस टी कोड का यूज़ करते हैं वो होता है ML81N। ML81N यहाँ पे हम इंटर करेंगे तो इस टाइप का हमारे सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस पेज, इस पेज के ओपन होने के बाद हम अदर परचेस ऑर्डर में जाएंगे। अदर परचेस ऑर्डर में जाने के बाद हमारा जो पीओ नंबर है जिसका हमें उसकी एंट्री शीट बनानी है वो हमें यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो जैसे मुझे इस नंबर का एक पीओ की एंट्री शीट बनानी है। जैसे ही हम पीओ नंबर डाल के उसको एंटर करते हैं तो इस टाइप का एक पेज ओपन हो जाता है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे एक न्यू एंट्री शीट बनानी है तो इसके लिए ये देखिए मेरा कर्सर जहाँ पे एक नए पेज की तरह है, ये यहाँ पे लिख के आ रहा है क्रिएट एंट्री शीट। इसको ओके करेंगे। इसको ओके करने के बाद सबसे पहले हम बेसिक डेटा में जाएंगे। हमें यहाँ पे पीरियड को फिल करना होगा। अभी ये जो बिल है हम 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का पास करना चाहते हैं, इसलिए हम 1 नवंबर से 30 नवंबर को सेलेक्ट करेंगे। एंटर किया। उसके बाद एक्सेप्टेंस डेटा में जाएंगे। डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, जो उस बिल का इनवॉइस नंबर होगा, जैसे मैं जिस बिल को बना रहा हूँ उसका इनवॉइस नंबर 55 है तो मैं उसको 55 डाल के एक बार एंटर प्रेस करूँगा। उसके बाद नीचे साइड में देखिए ये सर्विस सिलेक्शन है। सर्विस सिलेक्शन में हम जाएंगे। सर्विस सिलेक्शन को ओपन करने के बाद ये हमारे सामने एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर पहले से ही हमारा जो परचेस ऑर्डर नंबर है वो लिखा होगा। बस सिंपल यहाँ पे हमें उसे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद ये जो हमारा हायरिंग ऑफ वायरलेस बेस स्टेशन मिल, इसका हमें एंट्री शीट बनानी थी तो हमने इसको सेलेक्ट किया। इसके साथ साथ इसके ऊपर का जो टेक्स्ट है हम इसे भी कॉपी कर लेंगे। अदरवाइज़ हमें नेक्स्ट पे हमें मैन्युअली प्रेस करना पड़ेगा। जो हमने वहाँ से टेक्स्ट कॉपी किया था उसे शॉर्ट टेक्स्ट में हम पेस्ट कर देंगे। इसके बाद जो हमारा बेस हायरिंग सेट वाला जो था, ये हमें सिर्फ एक ही सेट का पैसा अभी रिलीज़ करना है, तो यहाँ पर हम 1 सेट डालकर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हमारी सारी डिटेल्स वगैरह हमारी फिल हो चुकी हैं। उसके बाद ये जो हमारा सेव कर्सर है यहाँ पे सेव, इसे सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे एक नया पॉपअप मैसेज आएगा, सेव एनीवे, यहाँ पे हम सेव कर देंगे। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो आप ये देखिए नीचे के साइड में हमारी एंट्री शीट बन चुकी है। तो ये एंट्री शीट हमारा जो बिल होगा, जैसे हमारा ये लिखा हुआ है, इसके नीचे हम एक और एंट्री शीट नंबर डाल देंगे और फिर इस पेपर को हम पहुंचा देंगे अकाउंट्स में। अकाउंट में हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो जाएगा, अपना बिल पास करा के रजिस्टर पे साइन करेगा। उसके बाद उसका जो पैसा होगा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये होती है प्रोसेस हमारी एंट्री शीट बनाने की। एक्चुअली आज मैं एक वायरलेस का एंट्री शीट बना ही रहा था, सोचा आपको क्यों ना लाइव दिखाया जाए। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।